हाँ? आवाज़ दे ही रही हैं वो अपनी। सो गाइस मम्मी पूजा करने के लिए चली गई है और मेरे हस्बैंड भी अब निकल रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि कैसे वो आते हैं, कैसे उनका टाइम हो जाता है, वापस जाने का पता ही नहीं चलता। 1.5 दिन की छुट्टी में वो आते हैं। हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी तुरंत कुछ ही दिनों में दशहरा है, तो हमें फिर आना पड़ेगा, इसलिए मैं और लड्डू नहीं जा रहे। बच्चे के साथ ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाती है, तो बस वो हमसे मिलने आए थे और अब जा रहे हैं। और आज पूजा है 3 जितिया वाली, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। सो गाइस मम्मी पूजा करने के लिए चली गई है। व्रत मेरा भी है, मैंने भी फास्ट रखा हुआ है। बोलते हैं उसको, मैं माथा ज़रूर टेक लूँगी जा कर के। और लड्डू अभी नीचे ही है, तो मैं भी जा रही हूँ। फास्टिंग, एक तो फास्ट रखा हुआ है बहुत। यही देखो, मैं गलत एंगल पे खड़ी हो जाती हूँ, लाइट के बिल्कुल ऐसे रहना है, इसीलिए तो सब सही आएगा। फास्ट मेरा भी है। और यहाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के शहर में बारिश कैसी हो रही है। पटना में बारिश बहुत तेज़ हो रही है। और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, मैंने ड्रेस चेंज कर लिया क्योंकि पास में पूजा हो रही है, तो वहीं मुझे भी जाना है। और दुपट्टा स्टॉल ले लेती हूँ। हाँ, और क्या कह रही थी मैं, उप्स, ठंडक यहाँ पे ठंडक नहीं है, लेकिन बारिश जो हो गई है ना, बारिश की वजह से थोड़ा ठंडक और पानी पानी हो गया ना, सब कुछ मेरे पैर में दर्द हो गया। ऐसा होता है मेरे साथ, थोड़ी ठंडक सी लगती है या ठंडक बढ़ जाती है ना, तो मेरे पैरों में काफ़ी दर्द हो जाता है। और मेरे लेफ़्ट पैर में बहुत तेज़ दर्द है, बहुत तेज़ दर्द है। मैं चल भी ढंग से नहीं पा रही हूँ, और प्रॉब्लम हो रहा है मुझे चलने में। हाय, मुझे तो ये लग रहा है कि इस उम्र में मेरे साथ ये हो रहा है। अगर थोड़ी और उम्र हो जाएगी मेरी, तो पता नहीं क्या होगा। मेरा स्टॉल पता नहीं कहाँ है। ये वही ड्रेस है गाइस जो मैं पहन के गई थी कल घूमने के लिए, और इसका वीडियो बनाना मैं भूल गई। ओह सॉरी, वीडियो तो बनाया ही था, मतलब वो हो गया मेरे साथ में, डिज़ास्टर हो गया सब कुछ। मैंने वीडियो डिलीट अपने इन्हीं हाथों से कर दिया। कैसे हो गया मुझे खुद पता नहीं, डिलीट हो गया। और मैं ऐसी लड़की हूँ ना भाई, अगर किसी और से होता ना तो मैं उसके प्राण खींच लेती। मैं इस टाइप की लड़की हूँ, लेकिन अब यही देख लो, खुद से हुआ ना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैं अपने इस चीज़ पे काम कर रही हूँ। मैं बहुत हद तक अपने आप को काल्म रखने का कोशिश कर रही हूँ, खुद को, ये वाली नहीं ब्लैक, ये खुद को काम रखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मिलती हूँ गाइस आप लोगों से बाद में, चली जाती हूँ पास वाले घर में, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है, और जितने लोग साथ में, मतलब ये लोग भी हैं, सारे लोग ने जितिया पर्व किया हुआ था, तो सब लोग पूजा कर रहे हैं। मैं लड्डू को लेकर के यहाँ पे बैठी हुई थी, तो वो एक जगह बैठ नहीं रहा था, तो मम्मी ने कहा मुझे दे दो इसको। तो थोड़ी देर मम्मी की गोदी में बैठा, थोड़ी देर मेरी गोदी में बैठा, और ऐसे ही खेल रहा था। और इस दिन गाइस इतनी बारिश हो रही थी, ये है 14 तारीख का क्लिप है ये, और ये बहुत बारिश इस दिन हमारे यहाँ हो रही थी। इतनी बारिश हो रही थी कि बस कुछ देर के लिए बारिश रुकी थी, तो कहो कि छत पे पूजा हो गई, वरना फिर तुरंत बारिश होने लगी, तो सब लोग भागे वहाँ से। यहाँ पे कथा पूजा चल रही थी, मतलब कथा हो रहा था, जो कहानी सुनाई जाती है, तो वो कथा चल रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे मम्मी पूजा वूजा करके चली आई हैं, और यहाँ मुझे काजल लगा रही है। यहाँ पे बच्चों को लगाया जाता है अपने, यहाँ मैं लड्डू को भी काजल लगा रही हूँ। काजल लगाया जाता है और अपना जीता पहनाया जाता है। तो यहाँ मैंने और मैंने दोनों ने लड्डू को जीता पहना दिया, काजल लगा दिया। और ये है गाइस सुबह की क्लिप। हो गई अब हमारे यहाँ सुबह, पारन का दिन आ गया है, तो ये सुबह की क्लिप है। यहाँ कढ़ी बन रही है, कढ़ी बड़ी बन रही है, और यहाँ पे तुरई की सब्ज़ी की तैयारी हो रही है। यहाँ पे बना हुआ है
कच्चू का सब्ज़ी है या फिर ये, हाँ कच्चू ही इसको बोलते हैं, उसकी सब्ज़ी है। और ये यहाँ पे एक चना होता है, ये तो तुरई की सब्ज़ी है जो भी बनी नहीं है, बननी है। और एक तुरई, ये यहाँ पे चावल हमारा भी बन रहा है। और एक साइड एक गोल गोल कुछ होता है, मुझे अच्छे से नहीं पता, तो एक उसकी सब्ज़ी है। अभी मैं अभी थोड़ा लेटी हुई हूँ, खाना वाना सब कुछ बन गया है, बहुत तरीके का खाना बना हुआ है, जैसे कढ़ी चावल, एक किसी चीज़ का साग है उसकी सब्ज़ी, फिर एक कंदा कच्चू पता नहीं क्या उसको बोलते हैं उसकी सब्ज़ी, और क्या तुरई की तुरई की सब्ज़ी, चावल, ये सब कुछ बन चुका है। और कुछ होगा तो ध्यान में नहीं आ रहा है, सब कुछ बन चुका है। और यही खा के मैं करूँगी पारण। कल तो उतना फील नहीं हो रहा था, लेकिन आज थोड़ा थका थका और नींद लग रही है मुझे। तो पहले हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद नहीं होगा तो मैं थोड़ी सी नैप ले लूँगी, क्योंकि बहुत थक मतलब पता नहीं क्यों फास्ट वगैरह करो ना तो आपका बॉडी मतलब उस दिन तो नहीं, लेकिन कल होकर के बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती है। और कल रात को तो ऐसा हुआ था ना, फीलिंग उतनी नहीं आ रही थी कि बहुत मुझे काम मतलब फास्ट पे हूँ या कुछ भी, ये बच्चा देख रही है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन कल सिर्फ हो रहा था क्या कि बाएं पैर में दर्द हो रहा था, और आधी रात से मेरे इस बाएं हाथ में भी दर्द होना शुरू हो गया था। तो बस, और अभी खाना खाएंगे हम लोग। और मैंने छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी क्लिप मैंने ऐड की है जब कुकिंग हो रही थी उस टाइम की। खाना वाना खाने के बाद मैं तो सोऊंगी। हमारे यहाँ होता क्या है ना कि नहीं सोया जाता, बहुत सारे लोग सोते हैं, बहुत सारे जगह सोते हैं लोग। हमारे यहाँ ऐसा है कि नहीं सोना चाहिए, लोग बोलते हैं, लेकिन जब पूरे दिन आप खाना पीना ना खाओ और अगले दिन आपके बॉडी में अनाज जाए, नमक जाए, तो ऑब्वियस सी बात है आपको नींद आएगी। तो मैं तो सोती हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि तुलसी का पत्ता बांध लो आंचल में और फिर सो जाओ, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ये नहीं सोने का रीज़न समझ नहीं है मुझे कि किस रीज़न से है कि सोना नहीं है, क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं होता है। क्या हमने फास्ट किया है, पूरे दिन भूखे प्यासे भगवान की पूजा की, उसका कोई महत्व नहीं है, सो गया तो ये मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा। बहुत जगह लोग तो सो ही जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है। लेकिन मैं सोऊंगी, हमारे यहाँ भी लोग सोते हैं, वही है तुलसी तुलसी पत्ता आंचल में बांध के सो जाते हैं। मैं भी वही करूँगी, तुलसी पत्ता लूँगी, आंचल में बांध दूँगी, सो जाऊँगी। अगर नहीं सोऊंगी ना तो शायद बीमार पड़ जाऊँगी। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, और खाना खाऊँगी, बस खाना खा करके सोऊंगी, फिर शायद मोबाइल उठाऊँगी रात को। ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे सारा खाना आ चुका है, चावल कढ़ी सारी सब्जियाँ मैंने ही डाली हुई हैं और सब मिक्स हो गई बीच में यहाँ पे। पर ठीक है, अब खा लूँगी, भी थकी हुई हूँ। तो पानी और अगर आप जिन सरकारी आंकड़ों का जिक्र करते हैं, मैं चाहूँगी के मुताबिक आप ये कह रहे हैं। अभी पहले इसमें सब कुछ निकालेंगे, उसके बाद खाना स्टार्ट करेंगे। अब बस ये है फाइनल, यहाँ पे खाना खाऊंगी मैं और हमारा हो जाएगा ये जितिया पर्व का समापन पारण करने के बाद। और ये था मेरा एक छोटा सा मिनी व्लॉग, बहुत टुकड़ों में मैंने व्लॉग्स को बनाया हुआ है और बहुत दिन के बाद मैंने इस व्लॉग को डाला हुआ है, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा इस व्लॉग बनाने का, पता नहीं क्यों। तो करती हूँ इसी के साथ इस छोटे से व्लॉग का एंड। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपनी जो भी राय सजेशन हो वो ज़रूर दीजिएगा। मुझे उतना थक जाती हूँ इसलिए कर नहीं पा रही हूँ। अभी शेड्यूल थोड़ा सा चेंज, बहुत बिगड़ा हुआ है, क्लिप्स पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने जैसे जितिया का मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है तो मुझे उसको एंड करना था। और अब घर में थोड़ा बहुत काम भी होगा, क्योंकि फेस्टिवल बहुत नज़दीक आ गए, पितरपक्ष हो गए ख़त्म, घर में सफाइयाँ भी होंगी, तो मेरा ब्लॉग हो सकता है इरेगुलर आएगा। वैसे इरेगुलर मैं रेगुलर कब रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ हो गया है, बस यहाँ पे मैंने ऐसे अन्न देवता को मतलब पैर लगा और फिर अब मैं खाना खाऊंगी। इसी के साथ करती हूँ मैं अपने इस मेरा इस जितिया पर्व का भी हो गया, अब अगले साल फिर ये आएगा, करूँगी मैं। और इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। और मेरे गेट खुला क्योंकि कोई आने वाला था, मतलब कोई आया था, तो उधर मैं देख रही थी, और जो आया था वो बहुत ख़तरनाक इंसान था, उसके बारे में बता नहीं सकती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।